नमस्ते साथियों, मैं प्रियदर्शनी मौर्य और ज्ञानी दीदी गोंडा से हूँ। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आप जो मेरे हाथ में ये पुस्तक देख रहे हैं, यह भारतीय संविधान की पुस्तक है। इसको बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान निर्माण की बात सर्वप्रथम बी.एन. राव ने सन 1934 ईस्वी में रखी। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सन 1946 ईस्वी में आए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित कर भारतीय संविधान की आधारशिला रखी, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। वैसे तो संविधान को बनाने में अनेक समितियों ने भूमिका निभाई, किंतु उसमें से महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान और एन. माधवराव। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसको बनने में कुल 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी हुए। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृति मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था वो ये है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान।